नमस्कार दोस्तों, मैं अर्नब प्रियदर्शन स्वागत करता हूं आपका रेलवे टॉकीज विद अर्नब में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ये चर्चा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एज वेल एज इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे जो कर्मचारी हैं सेंट्रल के या फिर स्टेट के, जो कि कवर्ड हैं अंडर एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, और अभी हाल ही में लॉन्च किया गया यूपीएस, जिन्होंने इसको ऑप्ट किया है, तो दोनों ही केस में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि एक बार मान लीजिए एनपीएस में आप जब रिटायर करते हो और आपको आपके 40% कॉर्पस पे आप अगर पेंशन लेने की चाहते हो, तो वो पेंशन आपके ज़िंदगी तक आपको मिलती है, उसके बाद आपके स्पाउस को मिलती है। मगर अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेट डेथ आपके स्पाउस का भी हो, तो उसके बाद उस 40% मोटे कॉर्पस का क्या होगा। सेम केस अगर हम देखें तो यूपीएस में ये तो आपको पता ही है कि 40% और 60% की कोई बात नहीं है। यूपीएस में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पेंशन, कोई कॉर्पस से आपको मनी नहीं मिलेगा। वो एक अलग फॉर्मूला है जिससे आपको लास्ट के जितने भी आपके साल आपने नौकरी की उसकी हर 6 माही पे कुछ परसेंटेज आपको जो आपके बेसिक का है वो दिया जाता है। वो एक अमाउंट आपको मिलेगा एज ए लमसम, मगर कॉर्पस से कोई अमाउंट आपको नहीं मिलता है। कॉर्पस पे जो आपको मिलेगा वो सरकार जो आपको फिक्स पेंशन तय करेगी विथ डीए, जो कि इंक्रीज होते रहेगा, वो आपको मिलेगा। मगर यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आता है दोस्तों। मान लीजिए आपके बाद आपके स्पाउस को वहाँ पे 60% पेंशन मिलता है, मगर क्या आपके स्पाउस के बाद आपके जो भी बच्चे हैं वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो ये दोनों चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ था। तो इसको दूर करने के लिए फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके साथ पेश करूँगा कोई हवा में बात नहीं होगी। यहाँ पे विथ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जिसको देख के आपको भी संतुष्टि होगी और आपको भी ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके जो भी कॉर्पस मनी है वो आपको वापस मिलेंगे या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं एनपीएस की तरफ। मान लीजिए यहाँ पे आप एनपीएस में इन्वेस्टेड रहोगे अपने पूरे सर्विस लाइफ में, तो उसके बाद आपने 60% अपना कॉर्पस जो है, अभी तो रूल हाल ही में चेंज भी हुए हैं, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा किसी और वीडियो में कि ज़्यादा भी आप निकाल सकते हो। तो 60% कॉर्पस आपने निकाल लिया। मान लो आपका 4 करोड़ रुपया कॉर्पस था, आपने 60% निकाला 2.4 करोड़, और 1.6 करोड़ रुपये आपको एनवीटी मिलेगा। एनवीटी क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट आपको दिया जाएगा हर महीने। ठीक है, तो अब इस केस में हम देखते हैं पहले कि आपके और आपके स्पाउस के बाद क्या होता है। चलिए, तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। जो भी एनपीएस के अंडर कवर है उनको ये चीज़ अच्छे से मालूम होगी कि प्रोटियन इज़ द ई गवर्नमेंट फिनटेक कंपनी विच मैनेजेस अटल पेंशन योजना, एनपीएस, और भी जो सरकार के पेंशन योजना है जो दिव्यांगजनों के लिए भी है, जितने भी छोटे और बड़े पेंशन के स्कीम्स हैं उसको मैनेज करने वाली फर्म है ई गवर्नेंस फर्म, जिसको कहते हैं प्रोटियन। तो ये प्रोटियन का डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आपको जवाब मैंने निकाला है कि आपके पैसे का होगा क्या, जो भी कॉर्पस आप अपना पेंशन में लगाते हो। तो चलिए, एन्युटी एंड इट्स टाइप। तो यही है दोस्तों एन्युटी, जो कि आप 40% पैसे का खरीदोगे और मंथली आपको एक फिक्स इनकम आएगा। इसमें देखो क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल है। पहला है एन्युटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। मान लो जैसा कि हमने चर्चा किया कि 1.6 करोड़ का एन्युटी आप खरीदते हो, उस पर मंथली आपको रुपीज़ एक्स में मानता हूँ ये आपको पेंशन मिलते रहता है। मगर आपकी डेथ हो गई, फिर ये पेंशन आपके स्पाउस को भी मिलेगा। फिर मान लो उनकी डेथ हो गई तो आपके बच्चों को दोस्तों ये परचेज प्राइस 1.4 करोड़ 1.6 करोड़ रुपये आपने इसको खरीदा था, उसी प्राइस पे आपको ये पैसा रिटर्न हो जाएगा, आपके बच्चे को रिटर्न हो जाएगा अगर आप ये प्लान चूज करते हो। ये दूसरा प्लान है एन्युटी फॉर लाइफ विथआउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इस केस में क्या है कि पेंशन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, मगर लास्ट में आपको कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, आपके बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है
आप हमेशा चूज करोगे कि आपको बच्चे को जो भी आप पैसा जो भी आप इन्वेस्ट किए हो वो लास्ट में मिल जाए जब आप नहीं रहो। ऑप्शन इज बेटर। मगर इसके बाद भी और सारे ऑप्शंस हैं, वो भी हम देख लेते हैं। मोटा मोटा देखो बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एम्पल ऑफ ऑप्शंस प्रेजेंट हैं एनपीएस में कि आपका जो 60% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जो आपके बच गए 40% वो भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और भी 2 ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एक होता है इसी में, जैसे एन्युटी फॉर लाइफ क्या है कि ये बस आप पे होता है। ठीक है, ये आप तक पेंशन मिलता है, उसके बाद ये पैसा रिटर्न हो जाता है नॉमिनी को परचेज प्राइस पे। एक होता है एन्युटी फॉर लाइफ, सी ऑप्शन। यही एन्युटी फॉर लाइफ एक्सटेंडेड टू स्पाउस, मतलब कि आपको भी मिलेगा, फिर आपके बाद स्पाउस को भी मिलेगा, फिर चिल्ड्रेन को ये पैसा परचेज प्राइस पे रिटर्न हो जाएगा। तो वो ऑप्शन सबसे बेस्ट है। और एनपीएस का ज़्यादा जो भी कह सकते हैं कि जो इंटरेस्टिंग, मतलब जो भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है वो यही है कि आपको मिले पेंशन 40% पे, फिर आपके स्पाउस को मिले, और वो भी जब नहीं रहे तो आपके बच्चे को ये पैसा रिटर्न हो जाए। तो एनपीएस के मामले में ये चीज़ आपकी क्लैरिटी अब बन चुकी होगी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू भी मैंने आपको दिखा दिया कि पैसा आपका 60% पहले ले लो और 40% बाद में भी आपके बच्चों को रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब चलो फिर से आते हैं यूपीएस की ओर। अब यहाँ पे मैं मानता हूँ कि आपने यूपीएस ऑप्ट किया है। ठीक है, आपने यहाँ पे यूपीएस ऑप्ट किया है। यूपीएस का केस देखो क्या है कि इसमें लास्ट के 12 महीने के एवरेज सैलरी का 50%, मतलब एवरेज बेसिक का 50% प्लस डीए, ये आपको मिलेगा पेंशन की तरह। संशय कहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स कि ये मिलेगा कब तक? आप तक, आपके स्पाउस तक, या उसके बाद चिल्ड्रन को भी मिलेगा? ये बहुत बड़ा संशय था और इस पे जवाब आ चुका है, और ये जवाब बिल्कुल ऑफिशियल है। हाल ही में 2-3 दिन पहले लोकसभा में क्वेश्चन किया गया था, उसके जवाब में जो रिप्रेजेंटेटिव है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फाइनेंस, उन्होंने ये बताया है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हो, इसका मैं पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमारा जो कंसर्न है बस इस चीज़ पे है। ये आप पढ़िए यहाँ पे। पहले ये आप देख लीजिए कि 15 दिसंबर 2025 का अपडेट है, लेटेस्ट है। मंडे को श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, अनस्टार्ट क्वेश्चन लोकसभा में, और श्री पंकज चौधरी जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने आंसर दिया है। क्वेश्चन देख लो। वेदर चिल्ड्रेन आर इंटाइटल्ड टू रिसीव 60% ऑफ एश्योर्ड फैमिली पे आउट अंडर यूपीएस इन केसेज वेयर द स्पाउस इज नॉट अलाइव, द डिटेल्स देयर ऑफ इफ नॉट अल्टरनेटिव बेनिफिट्स अवेलेबल टू सच चिल्ड्रेन अंडर यूपीएस फ्रेमवर्क। कहने का मतलब है कि अगर सब्सक्राइबर की मौत हो जाए और किसी केस में स्पाउस भी अवेलेबल नहीं हो या फिर उनकी भी डेथ हो जाए, तो उस केस में क्या चिल्ड्रन 60% पे आउट, जो 60% पेंशन मिलने की बात है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? 60% किसका? वो जो 50% बेसिक प्लस डीए मिल रहा था सब्सक्राइबर को, वो अगर मान लीजिए अमाउंट था x, तो 0.6x मिलेगा स्पाउस को, कि उसका 60%। ठीक है, तो कहना यही है जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि या स्पाउस अगर नहीं रहती हैं या रहते हैं तो क्या ये पैसा चिल्ड्रन को मिलेगा या नहीं? ठीक है, तो जवाब आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, फैमिली पे आउट एट द रेट 60%, आप लास्ट लाइन पढ़िए यहाँ पे, ये वाला। फैमिली पे आउट एट द रेट 60% ऑफ द पे आउट एडमिसिबल टू द पे आउट होल्डर इमीडिएटली बिफोर हिज डिवाइस विल बी पेड टू द लीगली वेडेड स्पाउस। जो भी पत्नी अगर जॉब में है तो पति को, पति अगर जॉब में है तो पत्नी को मिलेगा। चिल्ड्रेन आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव 60% ऑफ एश्योर्ड फैमिली पे आउट अंडर यूपीएस। मतलब स्पाउस के बाद चिल्ड्रेन को कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा, 0। ठीक है, चिल्ड्रेन को कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा। मतलब यह है कि यूपीएस का जो भी आपका टेन्योर है
वो आपके स्पाउस तक का ही है। उसके बाद यूपीएस के तहत आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसको लेके अब कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा कि एनपीएस के केस में आपके जमे हुए कॉर्पस मनी का क्या होगा, जो भी आप पेंशन लेते हो जिसमें, और यूपीएस में जो भी आपका कॉर्पस जमा हुआ था जिसपे सरकार आपको फिक्स पेंशन देती है विथ वेरिएबल डीए, उसका क्या होगा आप और आपके स्पाउस के बाद। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एज वेल एज इंटरेस्टिंग लगा होगा। और जो भी नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आगे के सारे अपडेट्स एज वेल एज इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।